बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ 8 फरवरी को इलेक्शन है, दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ केसेस को तेज कर दिया गया। आज जो असल खबर थी वो अब आई है कि इमरान खान के साथ 8 फरवरी से पहले किया क्या जा रहा है और आज इमरान खान गुस्से से तप गए और वो क्यों कमरा अदालत से चले गए और इसके साथ ही जो वकला है उन्होंने क्या डिटेल्स रखी हैं और इस पूरे मामले के पीछे जो कहानी है और शाह महमूद कुरैशी ने जनरल रिटायर बाजवा पर क्या आज बड़ा इल्जाम लगाया और इमरान खान ने डोनाल्ड लू और जनरल रिटायर बाजवा के हवाले से क्या कहा है और साथ ही इमरान खान ने एक जलसे की भी इस्तदा की है कि इस्लामाबाद के अंदर परेड ग्राउंड में एक जलसे की इजाजत दी जाए। चैलेंज किसको किया है ये मुकम्मल तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब घेरा तंग हो रहा है जो जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं। सरगोदा से एक MNA के उम्मीदवार हैं उनको गुज़श्ता रोज उठाया गया। इसके अलावा किस किस को उठाया जा रहा है कुछ आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है वो आपके नॉलेज के अंदर है। रोजाना हर वीडियो के अंदर इसका जिक्र होता है, लेकिन लगता है कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जो जिस अंदाज के अंदर हमारा जो जुडिशल सिस्टम और बाकी ऑल ओवर वकालत, सहाफत, अदालत, ब्यूरोक्रेसी, सियासी जमातें हर जगह तबाही फिरी हुई है और अब शायद हम उस अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारे सिस्टम का ओवरऑल जो है वो कमजोरी है। लेकिन यहाँ पर आज अजीब मामला ये है कि इलेक्शन आपने लड़ना था, इंतखाबी निशान छीन लिया, लोगों के घरों पर हमले कर लिए, उनको गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ जमहूरियत, आइन, कानून का जो भरम है वो बरकरार रहना चाहिए। लेकिन लगता है कि जो साहब जो जिस अंदाज के अंदर जो एक सिस्टम को चलाया जा रहा है उसके अंदर जरा भी परवाह नहीं है कि हम किस तरह पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बन रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह है, उनके जो मद्दे मुकाबल है शहरयार उनके दामाद हैं, उनके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार है अब उसको पुलिस उठा के ले गई है। दफा 144 जो है वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ उनके खानदानों के लिए नहीं है, फजल रहमान अख्तर मेंगल के लिए नहीं है, ANP के लिए नहीं है, PDM प्लस टोला। लगता ये है कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है या कुछ इदारे हैं वो तनख्वाह तो ओवरऑल पाकिस्तानी, मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूँ, वो 25 करोड़ अवाम टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह वसूल करते हैं कौमी खजाने से, लेकिन नौकरी उन्होंने सिर्फ PDM प्लस टोले के लिए देनी है। भाई अगर दफा 144 नाफज हुई है तो उसके मुंह पे आपने कहीं लिखा भी नहीं है उस नोटिफिकेशन के अंदर कि ये सिर्फ अप्लाई होगा तो तहरीक इंसाफ पर होगा, लेकिन अमली तौर पे हम देख रहे हैं कि इमरान खान के अलावा यानी PTI के उम्मीदवारों के अलावा नवाज शरीफ और जरदारी माफिया दनदनाता फिर रहा है पूरे मुल्क के अंदर। वो पुलिस सिक्योरिटी दे रही है उनको, लेकिन यहाँ पे आज जो है वो हमने तमाशा देखा है। और सरगोदा NA84 है, ये शहरी जो सरगोदा है और कुछ दई इलाकों पर मुहित इंतहाई आम जिला है। नून लीग से यहाँ पर हामिद हमीद इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन इस मरतबा उनको टिकट नहीं मिला, बल्कि डॉक्टर लियाकत खान है, ये सादक हॉस्पिटल वाले बड़े तकड़े पैसे वाले आदमी हैं, नून लीग ने इनको टिकट दिया है। चूंकि इस मरतबा नून लीग ने ओवरऑल बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है हाउसिंग सोसाइटियों वाले और उन पर बहुत ज्यादा जो समझे कि उनकी पार्टी पर इन्वेस्टमेंट हुई है तो उनको अकोमोडेट किया है। लेकिन यहां पर नून लीग के तो हैं जी उम्मीदवार। अब PTI के जो टिकट होल्डर हैं, जो आजाद उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पे शफकत अब्बास एडवोकेट है। अब ये एक मजबूत उम्मीदवार है, ज़ाहिर है वकला को टिकट भी दिया गया। कल रैली के अंदर जो रैली निकलनी थी उसके अंदर ये शफकत अब्बास पहुंच नहीं सके, रास्ते के अंदर ही इनको उठा लिया गया। अब ना इसको गिरफ्तारी कह सकते हैं ना इसको अगवा कह सकते हैं, अजीब किस्म की सूरत हाल है। तो इनको उठाया गया, इनके जो 8 से ज्यादा साथी हैं उनको भी मुबैना तौर पर उठाया गया और उठा के उनको जो है वो ज़ाहिर है जहां भी ले गए आज विद इन 24 आवर्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ये आपको प्रोड्यूस करना होता है जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कि ये बंदा हमने जो है वो इस वजह से उठाया है, इस पर ये एलिगेशन है। लेकिन आप देखिए कि वकला के साथ भी ये हो रहा है। कभी एक जमाना था कि वकला और सहाफी उनका कुछ ना कुछ भरम होता था, लेकिन ऐसे लगता है कि इस वक्त एक SHO चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है
और वो उन एक उम्मीदवार है, वो इलेक्शन लड़ रहा है, उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। और अब ये जो है वो शफकत अब्बास एडवोकेट और उसके साथियों को वो उठा लिया गया है, विद इन 24 आवर्स कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश नहीं किया। और अब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने पिटीशन फाइल किया। अब कल देखते हैं उनको पेश किया जाता है या नहीं, वरना ये भी आसान तरीका है। यानी इलेक्शन से पहले उम्मीदवारों को उठाने का सिलसिला शुरू हो गया है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं, वर्कर्स को उठाया जा रहा है, सैकड़ों लोगों के खिलाफ कराची के अंदर एफआईआर हो गई है। तो जब इस तरह का माहौल होगा तो लोग सवाल तो और ज्यादा करेंगे और शिद्दत से करेंगे। ये एक मामला है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इमरान खान के खिलाफ जो कुछ आज हुआ है ये बड़ा भयानक है। इसके जो नतायज हैं वो शायद एक तरफ जो लोग हैं अब वो समझ रहे हैं कि बड़े अच्छे निकलेंगे, इमरान खान जो है उनको सजा दिलवाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर सत्ते खैरा हो जाएंगे, नौजवान मायूस हो जाएगा, घर बैठ जाएगा, फिर हम नवाज शरीफ और जरदारी माफिया की रियाया बनाएंगे उनको और जैसे चाहेंगे हाँक कर मवेशियों की तरह उनको चलाएंगे। अब आज के इस दौर के अंदर भी ये लोग ये समझ रहे हैं। अब उनके आप दिमाग का खुद अंदाजा करें कि वो क्या दिमाग है। अब इडियाला जेल के अंदर इमरान खान के केसेस की समाअत हो रही है, बाहर उनको काफी महीनों से नहीं निकाला जा रहा कि लोग आएंगे, वो उनकी मोहब्बत के अंदर लोग बातें करेंगे और वो मीडिया के अंदर खबर बनेगी। मर्जी के मनपसंद के उनके वकला के बकौल मनपसंद लोगों को वहां पे ले जाया जाता है, एक आध जेन्युइन रिपोर्टर जाता है, उनको वहां पे सुनाई नहीं देता अडयाला जेल के अंदर, और बाकायदा एक मैच फिक्स का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। अब जो सबसे बड़ी बात आज हुई है वो तो जो वकला ने कहा वो अपनी जगह है, लेकिन एक सबसे जो बड़ी बात है वो दो केसेस के अंदर आइंदा चंद दिनों के अंदर, ये शायद 4 दिनों के अंदर आप कह लें, इमरान खान को सजा होने जा रही है। अब ये क्यों ऐसी बात हो रही है? क्योंकि आज जो तमाशा एडियाला जेल के अंदर हुआ है, जो वकला ने बयान किया, सहाफियों ने बयान किया, अब वो बड़ा अजीब है। इमरान खान ने गुफ्तगू भी किया और उन्होंने एक तो कहा है कि मुझे परेड ग्राउंड के अंदर एक जलसे की इजाजत दे दो, पाकिस्तान की तारीख का ये बड़ा जलसा भी होगा और ये सारा जो लंदन से इधर उधर आए हुए हैं ये इनको वक्त पड़ जाएगा और लोग जो है वो पता चले कि किसके साथ है। लेकिन ज़ाहिर है इतनी जो हिम्मत है वो जुर्रत होती तो फिर ये इतना कुछ होता। अब दूसरी तरफ जो है वो ये हुआ है कि जो तोशा खाना केस है उसके अंदर भी 20 गवाहान थे, 16 गवाहान जो है उनकी गवाही हो चुकी। अब जबरदस्ती इमरान खान के जो वकला हैं उनको पेश नहीं होने दिया जाता और अगर वो सामने भी हो तो कहा जाता है चूंकि वो नहीं है, जो मर्जी है अंदर एक तमाशा जो है वो बताया जा रहा है, हो रहा है। और जज दोनों जल्दी में है। जज मोहम्मद बशीर आपको इल्म है वो छुट्टी दे चुके थे, छुट्टी ले चुके थे, लेकिन उनको छुट्टी नहीं दी गई। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, मकतबे इश्क के अजब दस्तूर निराले देखे। तो बेसिकली चूंकि नैब के अंदर उन्होंने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी है सियासतदानों के हवाले से पिछले 12 साल के अंदर, तो इतने उन्होंने कहा ये ठप्पा भी आपने अपने मुंह पे मल के जाना है। तो अब यहां पर ये हुआ है कि आज सुबह ये बाकायदा सलमान सफदर ने बताया है कि आज हम सुबह 9 बजे अडयाला जेल आए लेकिन हमें रोक दिया गया कि आप 10 बजे से पहले अंदर नहीं जा सकते। जब हम अंदर गए आजम खान का बयान रिकॉर्ड हो चुका था। इससे लगता है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की पूरी टीम को इस केस से अलग कर दिया गया। मुझे आज ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई, आइन दफन हो चुका है। जिस अंदाज से इस मुकदमे को चलाया जा रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हमारा कानूनी हक है, छीन लिया गया है। पता नहीं क्या मजबूरी है, जज साहब को वकला को बाहर निकाल दिया, 18 गवाह निपटा दिए। यानी इमरान खान के जो वकला है फिर वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, ना इस केस में सजाए मौत बनती है, ना उम्र कैद, ना 14 साल की सजा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि साइफर केस सुनने वाले जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हार आर्डर को तस्लीम नहीं किया। मैंने इस केस में कभी ऐसा केस जिंदगी में नहीं देखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हमारा जो बातचीत है, जो अभी तक मटेरियल सामने आया है, उसकी रोशनी में ये सजा तो नहीं इन पर अप्लाई होती। लेकिन ये जज जो है वो बता रहे हैं कि उम्र कैद या सजाए मौत जो खुदा ना करे संगीन किस्म की जो सजा है, ये जज साहब उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है। अब ये मामला है जी। अब दूसरी तरफ अजीब बात यह है कि वकील सामने खड़ा हो तो कहते हैं वकील नहीं है, वकील को जेल के बाहर रोक लेते हैं और जज को मालूम है वकील बाहर है, फिर भी कहते हैं वकील नहीं है। यानी जज को पता है और ये मैच फिक्स किस्म का जो सूरत हाल है उसका इल्जाम लगाया जा रहा है जी जज पर। सामने अपने लोग बिठाकर उसे अवाम का नाम देते हैं, 2-3 रिपोर्टर्स को अंदर ले जाते हैं
और खान साहब के वकला किसी तरीके अंदर चले भी जाएं तो जज अपनी अदालत और वकील उठाकर किसी और कमरे में ले जाता है और रात को मसूल शुदा नोटिफिकेशन जारी कर देता है। सबको मालूम है ये फैसले मुअत्तल हो जाते हैं, हो जाने हैं, इसके बावजूद ये सारा कुछ हो रहा है जी। ये तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका ये मौक़िफ़ है। अब सूरत हाल बड़ी ही अजीब है और इस अजीब सूरत हाल के अंदर आप देखिए, इलेक्शन से पहले इमरान खान को जो है वो सज़ा सुनाने का ये एक मुबैना प्लान है जी। और इसके अंदर जो इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू थोड़ी-सी मैंने आपके सामने रखनी है ताकि अंदाज़ा हो। एक तो उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड लू और आए ना आए, लेकिन मैं उसको ज़रूर जो है वो यहाँ पे तलब करवाऊँगा। एक तो उन्होंने ये मुतालबा किया अपना। दूसरा उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो दूसरा मामला है वो ये है कि जनरल बाजवा उनको भी यहाँ पे जो है वो गवाही के लिए बुलाया जाए, ये मेरी इस्तदा है। अब दूसरी तरफ जो है इमरान खान ने कहा ये मैच फिक्स है और मैंने कभी मैच फिक्स नहीं खेला, फिक्स करके नहीं खेला, मुझे ये आदत नहीं है, तो मैं चाहता हूं मैं चला जाऊं। तो फिर वहां से जो है वो इमरान खान को सलमान सफदर ने कहा कि आप चले जाएं। और एक अजीब बहरहाल ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो है वो इमरान खान को सजा लगता है कि ये जो सुनाने का मामला है वो आ रहा है। अब दूसरी तरफ वो इमरान खान ने जलसे की भी इजाजत मांगी। फिर जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने आज बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर बाजवा से मेरी मुलाकात हुई और ये उनकी बेटी ने भी बताया और उन दिनों वहां पे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपने जो है वो बाजवा साहब ने कहा कि शाह महमूद बंदे बन जाओ, नहीं तो साइफर कोर्स में तुम्हें भी सजा हो जाएगी। तो वो आज जो है वो सजा उस तरफ मामला जा रहे हैं। तो एक यानी बाद लोगों को कि हमने तिनके की तरह निकाल दिया नमक की, यानी इमरान खान को कुछ भी ना हुआ, पत्ता ना हिला, नवाज शरीफ जरदारी माफिया को मुसल्लत कर दिया और ये सारा जो चीज हो रही है, यकीनन ये है असल खबर कि इमरान खान को अगले यानी 3-4 दिन के अंदर ये जितनी तेजी के साथ चुके, जरा भी खुद कर ले, सरकारी वकील, जज भी खुद, वकील भी खुद, मुदई भी यानी मुदई भी खुद है जी, और मुनसफ भी वो सारी जो बात कहते हैं, तो मुनसफी किसने करनी है? अब ये केस जो है उड़ जाने हैं। रत्ती बराबर भी बात जमीर जज होगा हाई कोर्ट में, वहां उड़ जाएंगे। वहां अगर थोड़ी सी रत्ती कम हुई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई थोड़ी सी रत्ती वाला होगा तो वो अड़ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि वक्ती तौर पर अब इस तरह एक मामला करके जब फेयर ट्रायल आप नहीं देते तो फिर आप इससे क्या अचीव कर लेंगे? तो बहरहाल पाकिस्तान का इसके अंदर कोई भला तो नहीं है। इदारों को जिस तरह मलिया मेट हो रहे हैं, जिस तरह डाउनग्रेड हो रहे हैं, ये मेरा ख्याल है नामुनासिब होगा और आइन, कानून और पाकिस्तान की आवाम के सामने बिल आखिर सबको सरेंडर करना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।